डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेसन है और मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मेरी ये कहानी समझ पा रहे हैं, तो अब तक मेरी मौत हो चुकी होगी। लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी में क्या क्या किया एक किताब में लिख रहा हूँ, और शायद ये किताब कभी ना कभी किसी के हाथ लगे और तब मेरी कहानी सब तक पहुँच पाए। अगर आप सच में मेरी कहानी सुन पा रहे हैं तो यकीनन मेरी ये किताब किसी न किसी के हाथ लग चुकी है। और अब मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं कौन हूँ। मेरा नाम मेसन है और जब मैं बहुत छोटा था मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। उसके बाद मुझे अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। साल 1714। उस समय मैं 4 साल का था जब अनाथ आश्रम में मुझे छोड़ दिया गया था और वहीं पर मैंने रहना शुरू कर दिया। अनाथ आश्रम में रहना बहुत मुश्किल भरा होता है। आपकी ज़िंदगी को दबाव में रहना पड़ता है। आप कुछ भी अपनी मर्जी से कर नहीं सकते। यह अनाथ आश्रम बड़ा था। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। कई ऐसे सैनिकों के बच्चे जो जंग में शहीद हो चुके थे, लेकिन उनके परिवार को मिलता कुछ नहीं था। बच्चे यहाँ अनाथ आश्रम में सड़ा करते थे। फिर भी कुछ सुख सुविधाएं थी जो ऐसे सैनिकों के बच्चों को मिला करती थी। मुझे भी यहीं पर भर्ती तो करवा दिया गया था। मेरे माँ बाप के बारे में यहाँ पर कोई नहीं जानता था। मुझे कहा गया था कि वो एक छोटा मोटा काम किया करते थे, घोड़ों का अस्तबल चलाते थे, और उनकी मौत वहीं पर हुई। मुझे तो उनके नाम तक नहीं बताए गए। और मेरा नाम मेसन क्या मेरे माँ बाप ने डाला था या यहाँ अनाथ आश्रम में पड़ा, मैं ये तक जान नहीं पाया था। लेकिन अब यहीं पर रहना था और कैदी की तरह रहना पड़ता था। जब मैं 10 साल का था मुझे बुरे बुरे सपने आना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता इस दबाव के कारण या मेरे दिमाग में कोई परेशानी थी जो मुझे ऐसे डरावने सपने आया करते थे। मुझे हमेशा एक सपना आया करता कि बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला मेरा पीछा कर रहा है और वो हमेशा मेरे आसपास रहता। वो मुझे छूता नहीं बल्कि मेरे आसपास की चीज़ों को हिलाता रहता। कभी कभी मैं सड़क पर जा रहा होता और वो पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसका देता और मैं गिर जाता, मेरा सर ज़मीन से टकरा जाता। इस तरह के सपने मुझे हर रोज़ आते थे। एक दिन मुझे सपना आया कि मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पर काम कर रहा हूँ, शायद एक टंकी को साफ कर रहा था। ये एक धार्मिक इमारत थी और वहाँ चढ़कर मैं पानी का इंतज़ाम कर रहा था। लेकिन अचानक वहाँ जैसे पीछे से हवाएं चलने लगी और मेरे नीचे पड़े वो कंकड़ पत्थर जैसे उसने डाल दिए थे। मेरा पैर फिसला और मैं ऊपर से नीचे गिर गया। ये वो घटना थी जिसकी जानकारी मैंने उस अनाथ आश्रम को चलाने वाले को दी थी। लेकिन उसके बाद से मेरी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने लगी। वो कहने लगे थे मैं पागल हो रहा हूँ और अनाथ आश्रम में मुझे रखा नहीं जा सकता। हर रोज़ डरावने डरावने सपने आते और मुझे उस अनाथ आश्रम से 12 साल की उम्र में निकाल दिया गया था। पागलों के लिए अलग जगह थी और मुझे वहाँ एक छोटे से सेल में रखा जाता था। वहाँ सिर्फ पागल नहीं थे, वहाँ मुजरिम भी रखे जाते थे और मुजरिमों के बीच रहना पड़ता था। जब भी मैं उस सेल के इधर उधर देखता, लोग आपस में बातें कर रहे होते। अनाथ आश्रम से एक चीज़ अच्छी थी, अनाथ आश्रम में और बच्चे मुझे परेशान किया करते थे, लेकिन इस पागल खाने में कोई परेशान नहीं करता था। यहाँ बुरे से बुरे लोग थे जो अपनी बातें बताया करते थे। किसी ने कई लोगों का कत्ल किया होता तो कोई लुटेरा होता। ऐसी बुरी जगह पर मुझे लग रहा था मैं भी बुरा बन जाऊंगा, लेकिन कितना बुरा ये नहीं जानता था मैं। एक रात जब मैं 13.5 साल का था, एक सपना आया था और सपने में मैं खुद को नहीं देख पा रहा था। बिल्कुल मेरा हमशक्ल जो हमेशा मेरे आसपास रहता, मुझे मरवाने की कोशिश करता, आज मेरे सपने में वो नहीं था। आज मेरे सपने में जैसे काले रंग के सूट पहने हुए एक आदमी था। उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा,
जैसे उसके चेहरे से चमक निकल रही थी। मैंने कई भूत प्रेत की कहानियां सुनी हैं जो सपनों में आते हैं, वो पिशाच आपका खून चूस लेते हैं और जब आप उठते हैं आपका खून बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और आप तड़प तड़प कर मरते हैं। सपने में मुझे ये बात याद आ रही थी और मैं उससे दूर भागना शुरू हो गया। वो मेरे पीछे भाग रहा था। ये सूट बहुत अजीब सा था। इस जमाने में ऐसे सूट पहने नहीं जाते। काले रंग का सूट था और उसने गले पर भी कुछ लटकाया हुआ था। मैं जान नहीं पाया वो क्या चीज थी। वो मेरा बहुत भयानक तरीके से पीछा कर रहा था। उसके हाथ में कुछ था जो बार बार वो मेरे पैरों में मारता, बार बार वो छड़ियां मेरे सर पर मारता। जैसे ही मैं कहीं किसी के घर में छुपने के लिए जाता, वो मुझे दरवाजे पर रोक लेता और एक ही चीज कहता, किसी के घर के अंदर बिना इजाजत जा रहे हो, ये बुरा काम है। और उसके बाद मैं बचने के लिए जैसे ही सड़क से कुछ उठाता, फिर से वो मेरे करीब आकर कहता, चोरी कर रहे हो, ये बुरा काम है। इस तरह उससे बचने के लिए मैं जो भी कोशिश कर रहा था, हर बार वो सामने आ जाता और कहता, ये बुरा काम है। मैं बहुत डर गया था और ये सपना असली जैसा था। मैंने कभी ऐसा असली जैसा सपना नहीं देखा था जिसमें मैं ऐसे महसूस कर रहा था मैं जी रहा हूँ और सपना टूट नहीं रहा। पूरी सोच थी मेरी उस सपने में और उसने हर तरफ भगाया था मुझे और उसके बाद मेरे शरीर के अंदर घुस गया। ये वो सपना था जिसके बाद वो बुरे सपनों की कड़ी टूट गई। वो मेरे शरीर के अंदर तो घुस गया था। ये बात मेरे दिमाग में छा सी गई थी और उसके बाद डरावने सपने नहीं आते थे। मुझे तो सपने आने बंद हो गए। मैं हर रोज सोता, हर सुबह जब उठता याद करता सपना क्या आया है। मुझे अब सपने ही नहीं आते थे। मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं वहां उन मुजरिमों के बीच भी जैसे खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहा था। जैसे आप बुराई के आसपास रहें तो खुद बुरे बनने शुरू हो जाते हैं, वैसा मैं बन रहा था। उसके बाद मैंने पागल खाने में ही किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। मैं धर्म की किताबें पढ़ रहा था। एक किताब कम पड़ जाती, मैं अलग अलग धर्मों की किताबें पढ़ने लगा। किसी भी एक किताब में सब कुछ बताया नहीं गया था। दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं ढेरों किताबें मंगवाता रहता। और एक चीज़ अच्छी थी, पागल खाने में आपको पढ़ने के लिए हर किताब मिलती है, बस आप मांगो तो सही। मैं मांगता जा रहा था। पढ़ने की तलब लग गई थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता था। इतिहास की घटनाएं, कब कब देवी देवता धरती पर आते हैं, क्या होते हैं भगवान के रूप, किस तरह से फरिश्ते कदम रखते हैं, कौन होता है शैतान और शैतान कैसे हमारी जिंदगी बदलता है, वो हमें शैतान बनने पर मजबूर कर देता है। मैं हमेशा से मानता था हमारी ये दुनिया बहुत प्यारी है, इंसानियत सबसे अच्छी है और इंसानों के अंदर भगवान बसता है। लेकिन शैतान हमें बहकाने की कोशिश करता है और मेरे साथ भी उसने कुछ ना कुछ तो किया है। सपने हर किसी को आते हैं, मेरे बंद क्यों हो गए हैं? 16 साल की उम्र तक मैं वहीं पर रहा। तरह तरह की किताबें पढ़ी थी और इतने सालों में वहाँ के कर्मचारी ये समझ गए थे कि मैं पूरी तरह से पागल नहीं हूँ। मुझे सिर्फ पागल घोषित किया गया है। मुझे पागल खाने से छुट्टी मिल गई थी और अब मैं ढूंढ रहा था मैं काम क्या करूं। ना तो मेरे पास पैसे थे, ना कोई जान पहचान वाला। मैं सड़कों पर सोया करता था। उसके बाद किसी अफसर की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने कहा, तुम्हारा शरीर गठीला है, तुम्हारी सोच समझ भी अच्छी लगती है। बातों बातों में उसने मेरी सोच समझ भी पढ़ ली थी और कहा, तुम्हें सेना में भर्ती होना चाहिए। सेना में भर्ती होकर तुम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। तुम ब्रिटिश आर्मी में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? मैंने कहा, ठीक है, मैं भर्ती होने को तैयार हूँ। अब मैं और क्या कहता। जब किसी के पास खाने पीने के भी पैसे ना हो तो वो क्या कर सकता है, उसे भर्ती होना ही पड़ता है। और मैं भी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गया था। यहाँ बहुत जंग चल रही थी। फ्रांस के साथ भी हमारी जंग चल रही थी। इसी के साथ इटालियन साम्राज्य भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पुर्तगाल से भी हमारी बनती नहीं थी, इसलिए हमें भारी सेना की ज़रूरत थी और मैं सेना में भर्ती होकर बहुत कुछ सीख रहा था। लेकिन अब तक जंग में नहीं गया था। वो समय भी आ गया जब जंग का माहौल बना हुआ था। हमारी जंग फ्रांस के साथ थी और स्कॉटलैंड के कई इलाकों में वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे।
ये बहुत ही सुदूर इलाका है और स्कॉटलैंड में हमारी आर्मी को बिछा दिया गया था। हमारी आर्मी में बहुत कम लोग थे जिनके पास बंदूकें थी। हमें तीखी वाली तलवारें दी गई थी और तलवारों से ऐसे युद्ध जीते नहीं जाते। हमारी विरोधी सेना के पास बहुत सारी बंदूकें थी, हर किसी के पास एक खास बंदूक। अगर वो सेना हमारे सामने आ जाती तो हम क्या करते? यहाँ वैसा ही माहौल बना। हम तलवारें लिए बंदूकधारियों के बिल्कुल पीछे थे और बंदूकधारी गोलियां चलाकर उनका सामना कर रहे थे। ये जंगल का इलाका था और जंगल में लड़ने वाला युद्ध सबसे भयानक होता है। कुछ लोग पेड़ों में छिपे होते हैं, कुछ लोगों ने जमीन के अंदर बंकर बनाए होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं आपको पता चलता है यहाँ बहुत सारे जाल बिछाए गए हैं। हमारी सेना उस जाल में फंसती जा रही थी और फ्रांस के सैनिक यहाँ कैसे पहुँच आए हमें पता नहीं था। हम बस कहीं किसी तरह बचना चाहते थे। हमारी सेना की संख्या कम होती गई और जो बंदूकधारी थे जिनको हमने आगे रखा था वो ही सबसे आसानी से फंसते। ये बंदूकें 4-4 फुट लंबी थी और वो ज़मीन से निकलते छोटे छोटे चाकू लेकर। वो बंदूकधारी कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, उनकी गर्दनें काटी जा रही थी और हम तलवारें लिए जैसे ही आगे बढ़ते वो फिर से ज़मीन में चले जाते और ऊपर से पेड़ों पर चढ़े हुए वो बंदूकधारी हमें निशाने में ले रहे थे। हम इस तरह से हारते जा रहे थे। हमारे पास कोई तरीका ही नहीं था उनसे जीतने का। हमें ऑर्डर मिले हमें पीछे हटना होगा वरना सारे मारे जाएंगे, लेकिन पीछे से भी हम घेरे जा चुके थे। तब उस जंगल में छिपकर रहना ही हमारे लिए आखिरी रास्ता बचा था। हमारी इस सेना की संख्या 100 से भी ज़्यादा कम हो गई थी। हम बस कुछ एक थे जो बचकर दोबारा द ग्रेट ब्रिटेन में पहुंचना चाहते थे, लेकिन इस घने जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ठंड ने बुरा हाल कर दिया था। इस जगह किसी तरह हर कोई बचने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। मैं अकेला पड़ गया था। उन्होंने मुझे पीछे जाने से मना किया था, लेकिन मुझे पता था पीछे से ही बचा जा सकता है। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ने लगा, स्कॉटलैंड के ये जंगल बहुत ज़्यादा घने थे। यहाँ पर कई खंडहर थे और उन खंडहरों के अंदर भी फ्रांस की सेना छिपकर जैसे घात लगाए बैठी थी अपने दुश्मनों को मारने के लिए। मैं अकेला, मेरे पास वो छोटा सा चाकू था जो दुश्मन से मैंने छीना था। मैंने उस जंग में 3 लोगों को मारा था और मैं उन 3 कत्ल के लिए खुद को कसूरवार मान रहा था। मुझे हमेशा से एक बात पर यकीन था, कभी किसी इंसान को मारना नहीं चाहिए। चाहे वो जितना भी बुरा हो उसे बदला जा सकता है, लेकिन 3 लोगों को मैंने सिर्फ इसलिए मारा था। ना मारता तो मैं मारा जाता। खुद को बचाने के लिए आपको ऐसे बुरे काम भी करने चाहिए और भगवान मुझे सज़ा देगा। भगवान मुझे सज़ा ज़रूर देगा। एक न एक दिन मेरे द्वारा किए गए ये काम मेरी आंखों के सामने आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा निराश था। उस जंगल में खंडहरों से छिपता छिपता घने जंगल में जानवरों से बचता बचता आगे बढ़ रहा था और मुझे जो चीज़ खाने को मिलती मैं खाता। यहाँ जमी हुई नदियाँ थीं, उनके पानी को पिघलाने में भी वक्त लगता। आग जलाता, पानी पिघलाता, तब जाकर मैं पानी पी पाता। और यहाँ इस ठंड में शायद मौत करीब थी मेरे। तभी मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई। सामने एक गुफा सी बनी हुई थी। छोटी सी चट्टान को चीरकर बनाई गई ये गुफा जैसे इंसानों द्वारा बनाई लग रही थी। वहाँ बड़े से पत्थर पर बहुत कुछ उकेरा गया था। जैसे ही उस पत्थर पर मैंने हाथ लगाया था, ये उकेरी गई आकृतियाँ बहुत पुरानी लग रही थी, हमारी सभ्यता से भी पुरानी। और ये कोई साधारण गुफा नहीं थी, पत्थर को चीरकर ज़मीन के अंदर जाती हुई गुफा। मैं बचने के लिए और कुछ नहीं कर सकता था। ऐसी गुफाओं में जानवर छिपे होते हैं और जानवर का मुकाबला तो कर सकता हूँ। अगर फ्रांस की सेना आ गई वो तो मुझे पक्का मार ही डालेगी। जानवर से बचने के फिर भी कुछ चांस तो हैं। मैं उस गुफा के अंदर की तरफ जाने लगा। नीचे जाने का कोई खास रास्ता नहीं था, ये स्लाइड की तरह था। जैसे ही मैंने उस मिट्टी पर पैर रखा, फिसलता फिसलता मैं नीचे की तरफ गिरने लगा। कई जगह जैसे बड़े बड़े खड्डे बनाए गए थे ताकि ऊपर की तरफ भी चढ़ा जा सके, लेकिन मुझे अंदर जाना था तो मैं फिसलता फिसलता काफ़ी अंदर तक चला गया। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा। मेरे पास एक छोटी सी लालटेन थी
और उसमें भी जलाने योग्य वो फ्यूल बहुत कम था। मैं लकड़ियों को जला सकता था। लकड़ियाँ जलाना हर किसी को सिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे पत्ते, बहुत सारी लकड़ियाँ थी और मैंने कुछ लकड़ियाँ अपने बैग में डाल ली ताकि बाद में जलाने के काम आएगी। उस लालटेन को जलाकर उस गुफा में कहीं पर छिपने का मैं बंदोबस्त कर रहा था। कोई ऐसी जगह, अगर सेना इस गुफा को ढूंढ भी ले, अंदर आ भी जाए, तो मैं एक कोने में छिप जाऊं। ये गुफा काफी अंदर तक जाती थी और मैं और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, इस गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई कई आकृतियां मुझे नजर आ रही थी। ये बहुत ज्यादा पुराने जमाने की आकृतियां लग रही थी, जैसे अलग ही भाषा लिखी गई हो। मैं ये भाषा जानता नहीं था और मुझे इंग्लैंड का पूरा इतिहास तक नहीं पता, स्कॉटलैंड का पूरा इतिहास तक नहीं पता, इसलिए चुपचाप मैं आगे की तरफ बढ़ता गया। मैं बस ये सोचे हुए था, ये गुफा बाहर की तरफ ना जाती हो, अंदर की तरफ जाती हो और ऐसी घुमावदार जगह पर जाकर रुके जहां पर मैं बच पाऊं और याद रख पाऊं बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अभी कुछ दिन निकालने हैं। ब्रिटेन की सेना यहाँ पर धावा बोल देगी जब उनको खबर मिलेगी कि उनके सैनिक फंसे हुए हैं। बस कोई बचने का रास्ता मिल जाए। मैं बिल्कुल उस संकरी सी गुफा के अंत तक पहुंच गया था और वहां पर बना हुआ बड़ा सा ताबूत। ये ताबूत था पत्थर का, जिस पर उकेरी गई आकृतियां डरावनी, और मैं समझना चाहता था ये किसका ताबूत है। कहीं ये कोई इतिहास के पन्नों को सामने लाने वाला ताबूत तो नहीं। अब उस ताबूत को धक्का देकर खोलना था ताकि मैं देख पाऊं उसके अंदर क्या है। जैसे ही धक्का देकर मैंने उस ताबूत को खोला था, उसके अंदर कुछ नहीं था, काले रंग की राख। लेकिन वो काले रंग की राख साधारण नहीं थी, हवा में उड़ने लगी जैसे अंदर आग लगी हो और वो मौका तलाश रही हो ऊपर उठने के लिए। वो ऊपर उठ रही थी और जैसे वहां राख ही राख हर तरफ हो गई। मैं उस राख को सूंघना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, सांस तो लेनी थी। मेरे नाक में वो राख जानी शुरू हो गई और आंखों से देख रहा था। हवा में उड़ती हुई पूरी की पूरी राख मेरे अंदर समा गई। वो मेरे फेफड़ों में जा चुकी थी और मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी। आंखों के सामने अंधेरा और मैं बेहोश। तभी मैं एक अजीब सी जगह पर था। मैंने तभी समझ लिया मैं सपने में हूं। बहुत सालों से कोई सपना नहीं आया था और अब ये अजीब सा सपना था। सब कुछ हिलता हुआ लग रहा था, हवा में उड़ता हुआ दिख रहा था। मुझे उस गुफा में होना चाहिए, मुझे ये समझ थी, लेकिन मैं किसी और जगह पर था। बार बार अपने चूंटी काटने की कोशिश की, दर्द नहीं हो रहा था। तब मैं समझ गया मैं सपने में हूँ। लेकिन ये कैसी जगह है, हर तरफ अंधेरा और यहाँ उड़ती हुई चीजें। यहाँ जमीन नहीं थी, मैं जैसे कांच वाले आसमान पर चल रहा था। नीचे से गुजरते हुए बादल दिख रहे थे मुझे। मैं थोड़ा थोड़ा आगे गया और आगे मुझे नजर आया वो ही काले रंग का सूट पहने, वो लाल रंग की चीज जो उसने गले में लटकाई हुई थी, उसे हाथ से पकड़े हुए वो मेरे सामने आया और कहने लगा, बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार था, बहुत इंतजार किया, तुम्हारी किस्मत में यहाँ आना था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम्हारे अंदर इंतजार करता रहा और तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ खींच लाई। अब तुम वो बनोगे जिसके लिए भगवान ने तुम्हें बनाया है। मैं घबरा गया, क्या 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 बनूंगा मैं? वो बस हंसता रहा, उसने कुछ बताया नहीं, बस हंसता रहा और मैं उससे कहता रहा मुझे जाने दो। बहुत समय हंसने के बाद उसने कहा, तुम वो बनोगे जो लोगों के लिए मुसीबत लेकर आएगा। उनके लिए ऐसी ऐसी मुसीबतें तुम लेकर आओगे जिससे वो रोएंगे, तड़पेंगे, तुम उन्हें दर्द दोगे। ये तुम्हारी जिंदगी का काम है और अगर तुम अपने काम से मुंह फेरोगे तो सजा तुम्हें मिलेगी। वो दर्द तुम्हें सहना होगा। जिंदगी तुम्हारी बर्बाद होगी और तुम मुश्किलों में घिरते जाओगे। अपना काम करना ईमानदारी से, सजा देना लोगों को, तड़पाना बेरहमी से। ये कहते ही वो जैसे वहाँ से गायब हो गया और एक झटके से मैं उठ गया था। मैं उसी गुफा में था, उस ताबूत के सामने। वहाँ वो राख नहीं थी, राख गायब।
शायद वो मेरे शरीर के अंदर होगी या ये सारा सपना ही था। ताबूत तो खुला था। घबराते घबराते मैंने ताबूत के अंदर देखा। ताबूत बिल्कुल साफ, अंदर तो राख थी ही नहीं। हो सकता है कि मैंने ताबूत खोला हो और घबरा कर मैं गिर गया, और जो भी मुझे याद है वो राख वाली बात, वो सब झूठ हो। क्या कर सकता हूं मैं उसी जगह शांति से बैठ गया था। और अगली सुबह आवाजें आने लगी उस गुफा में। ये फ्रेंच आवाजें थी। फ्रेंच आर्मी इस गुफा के अंदर आ गई थी और यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता देखा था मैंने। अगर वो इस जगह आ गए तो मैं बचने वाला नहीं। क्या करूं मैं? मेरे पास छोटा सा चाकू था। जैसे जैसे वो आवाजें नजदीक आती जा रही थी, मैं घबराता जा रहा था। मुझे मौत का डर लगने लगा था। तभी मुझे बचपन की हुई सारी गलतियां याद आने लगी। वो अनाथ आश्रम में जब मैंने किसी से बदतमीजी से बात की थी, उसके बाद उस पागल खाने में उन क्रिमिनल्स को पहले से जज कर रहा था कि वो बुरे होंगे। कुछ अच्छी बातें भी किया करते थे, लेकिन मैं उनसे दूर हो जाता था क्योंकि उन्हें अपराधी मानता था। मैं भगवान से अब प्रार्थना कर रहा था कि मैंने जो भी गलतियां की हैं मुझे माफ़ करना, मुझे अपने आगोश में ले लीजिए। ये मुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे, मुझे दर्द कुछ कम दीजिएगा। उस प्रार्थना के बाद आंखें खोली थी मैंने और अब उस सेना से लड़ने को तैयार था मैं उन सैनिकों को देखकर घबरा गया था। भले ही हिम्मत भर गई थी अंदर, उनकी संख्या 20 थी। मेरी कांपती हुई टांगे ये बता रही थी उन्हें कि मैं कितना डरा हुआ हूँ, और मेरे कपड़े देख उनकी आंखों में वो गुस्सा था। मुझे मारना चाहते थे वो। क्या करता मैं उस दीवार से सट गया था। मैं धमकी दे रहा था, मेरे कोई करीब आया तो मैं इस चाकू को घुसा दूंगा। वो मरने से नहीं डरते थे। वो आपस में ये झगड़ा कर रहे थे कि मैं ऐसे मारूंगा, मैं ऐसे मारूंगा। और 5 लोगों ने बंदूक तान दी थी मेरी तरफ और कहा था एक साथ मारते हैं। मैं वहीं पर सट गया था और मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। गोलियों का दर्द होता होगा ना, जिंदगी में कभी गोली नहीं लगी है, शायद ये गोलियों का दर्द होगा। कितना होगा मैं नहीं जानता था। उन्होंने वो बंदूक चलाना शुरू कर दी थी। गोलियां ही गोलियां। वो गोलियों से भून रहे थे मुझे और मुझे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ था। शायद ये गोलियों की रफ्तार तेज होती है इसलिए, लेकिन मेरे शरीर पर टकराकर वो गोलियां जमीन पर गिर रही थी। मेरे कपड़ों को भेद नहीं पा रही थी वो गोलियां। मुझे भी समझ में नहीं आई ये क्या हुआ। शायद ये कपड़े ही ऐसे हैं कि इसके आर पार गोली नहीं जा पाती होगी। थोड़ा मुस्कुराया था मैं, और तभी वो बंदूक लेकर मेरे माथे पर बंदूक लगा कहने लगा था, अब कैसे बचेगा। उसके द्वारा चलाई गई गोली मेरे माथे को टकराकर बंदूक के अंदर गई थी, जिससे वो बंदूक आगे से फट गई थी और वो छर्रे उसकी आंखों में पड़े थे और वो अंधों की तरह जमीन पर पड़ा चीख रहा था। कोई शक्ति थी जो मुझे बचा रही थी। तभी 2 फ्रांसीसी सैनिक आए और चाकू से मेरा गला रेतने की कोशिश करने लगे। वो मेरा गला रेत ही नहीं पा रहे थे। वो चाकू मेरी चमड़ी को भेद नहीं सकता था और मेरे चाकू ने जैसे उनकी छाती पर 2 छेद बना दिए। वो चीखते हुए पीछे चले गए थे और रो रहे थे। उन्हें दर्द हो रहा था, मुझे नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में डर देखा था मैंने। मैं अकेला, वो 20, और कांपती हुई उनकी टांगें जैसे उन्होंने शैतान देख लिया हो। तब मैंने एक और चीज का आभास किया था, उनसे निकलने वाली लाल रंग की रोशनी। वो लाल रंग की रोशनी उनके शरीर से निकल रही थी, ये भाप जैसी थी। क्या ये सैनिक कुछ खाकर आए थे जो इनसे लाल रंग की रोशनी निकल रही थी? वो घबराए हुए बाहर की तरफ भागे थे और मैं भगवान जैसा महसूस कर रहा था, जैसे भगवान ने अपनी शक्तियां मुझे दे दी हों और मैं मर ही नहीं सकता। चाकू लिए उनके पीछे भागा था मैं। उसके बाद एक सैनिक को पकड़ा मैंने और उसके शरीर में चाकू गड़ा दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस सजा देना चाहता था। लेकिन 2-3 बार उसकी टांग में चाकू मारा, छाती पर चाकू मारा और वो लाल रंग की रोशनी उसके शरीर से गायब हो गई थी। उसके शरीर से अब हरे रंग की रोशनी निकल रही थी, हरी हरी भाप, जैसे कोई रंग आकाश की तरफ जा रहा। उसका शरीर बदल गया था मेरे लिए। अब बाकियों के अंदर से वो लाल रोशनी निकल रही थी
और मैंने एक और को पकड़ा, उसकी टांग पर भी 2-3 बार चाकू मारे। उसके शरीर से भी अब हरे रंग की रोशनी निकलने लगी थी। कुछ तो था जो उन्हें बदल रहा था। मेरे मारने के बाद उनके शरीर में बदलाव हो रहे थे। वो मुझसे मिन्नतें कर रहे थे, मैं उन्हें छोड़ देता। वहां कई के शरीर में चाकू मारा था, कई के पत्थर से मैंने सर फोड़ दिया था। एक की तो अपने आप आंख फूट गई थी। मैंने तो वो पत्थर सर पर मारा था, वो तीखा हिस्सा उसकी आंख पर बजा था, जिससे उसकी एक आंख जैसे बाहर की तरफ आ गई। अचानक ही उसके शरीर से भी हरा रंग निकलने लगा। मैं शक्तिशाली महसूस कर रहा था, इसलिए अब उनसे दूर भाग निकला। मैं वापस ब्रिटेन आ सकता था क्योंकि उसकी सेना पीछे रह गई थी और इस तरफ से भागना सही तरीका होता। मैं ताकतवर हूँ, इस शक्ति को दिखा हर किसी को डरा सकता हूँ। लेकिन वो सवालों के जवाब मुझे पता नहीं चले थे। लाल रंग और हरा रंग क्यों निकलता है लोगों के शरीर से? ना मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, ना गर्मी लग रही थी, ना भूख लग रही थी। मैं बदल चुका था। मुझे बस कुछ चीज़ों का आभास हो रहा था। मैं लोगों की तरफ खींचा खींचा जा रहा था। वहाँ स्कॉटलैंड में उस घनी वादियों में एक छोटा सा गांव दिखा था और उस गांव में मैंने देखा ज़्यादातर लोग हरे रंग की रोशनी छोड़ रहे थे। अब हर एक इंसान मुझे कोई ना कोई रोशनी छोड़ता हुआ ही दिख रहा था। मैं इन सवालों के जवाब किससे पूछता कि मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे नहीं पता था। लेकिन उस गांव में उस रात रुका था मैं, और सपने में मुझे वैसा ही शैतान दिखा था। वो काला सूट पहने, गले में लाल रंग का कुछ पहने हुए, जिसे उसने हाथ में पकड़ रखा था। मैं उससे दूर नहीं भागना चाहता था क्योंकि कुछ तो मेरे शरीर के साथ हुआ है। जब से मैंने ताबूत खोला है कुछ तो बदल गया है। मैं उससे सवाल कर रहा था, क्या किया है तुमने मेरे साथ? मुझे क्या बना दिया है? वो लोग मुझे मार ही नहीं पा रहे थे। तो उसने हंसते हुए कहा था, तुम्हें कहा था ना तुम्हारी नियति है, तुम वो बन चुके हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अब तुम्हें हर किसी को बेरहमी से दर्द देना होगा, दुख देना होगा। यही तुम्हारा काम है। जब जिसमें तुम लाल रंग की रोशनी देखोगे उसको सजा देना, उसके साथ बुरा करना, उसको तड़पाना। वो बेरहमी से जैसे दर्द सहे, वो रोए तब तक जब तक उसके अंदर से हरी रोशनी नहीं निकलती। हरी रोशनी का मतलब होगा वो इतने दुख में है कि सह नहीं पा रहा है। उसके जिंदगी में दुख देना, उसके अपनों को दूर करना, उसके पैसों को दूर करना, धन, घर, हर चीज़ तुम कर सकते हो। ये तुम पर निर्भर है। तुम्हारी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तुम क्या नहीं कर सकते। बस काम तुम्हारा दुख देना है बेरहमी से। तब मैंने उससे कहा था, मैं नहीं करूंगा ये। मैं किसी को दर्द क्यों दूंगा, दुख क्यों दूंगा? मैं ये नहीं करने वाला। मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। तो उसने कहा, काम तो तुम्हें करना होगा, वरना तुम खुद दुख सहोगे, तुम सह नहीं पाओगे और उसके बाद तुम्हें और दर्द मिलता जाएगा। तुम्हें यह काम करना ही होगा। वो सपना आधी रात को टूटा था और मैं पसीने से तरबतर था। शरीर से पसीने की बूंदें इस तरह से बह रही थी जैसे कोई नहा रहा हो। पूरा का पूरा वो बिस्तर गीला हो चुका था। वो बिस्तर घास फूस से बना हुआ था और पूरी तरह से गीला। वो गांव वाले मुझे वहां पर रहने देना चाहते थे। मैं छिप रहा था, लेकिन मैंने कपड़े ब्रिटेन सरकार के पहन रखे थे, इसीलिए वो भी थोड़ा डर रहे थे कहीं फ्रांसी सेना यहाँ पर ना आ जाए। अब सुबह जब मैं उठा, कई लोगों के शरीर से लाल रंग की रोशनी, कई लोगों के शरीर से हरे रंग की रोशनी। मैं किसी को दुख देना नहीं चाहता था, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की थी। जिनके शरीर से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी वो बहुत ज्यादा दुखी थे। बहुत गरीब लोग जो सड़कों पर थे, बहुत दुख से घिरे हुए, कुछ बहुत परेशान किसी पेड़ के नीचे। कुछ वहां पर अमीर लोग भी थे जिनके शरीर से हरी रोशनी निकल रही थी, लेकिन ये उनके दुख बयां कर रही थी। हर किसी से बात की थी मैंने, उन्हें दुख क्या है। जैसे जैसे मैं बात करता गया समझता गया, हरी रोशनी उन लोगों से निकलती है जो दुखों में फंसे हुए हैं, लाल रंग की रोशनी उनसे निकलती है जो सुख में है।
और तब मैंने किसी को दुख देने के बारे में सोचा ही नहीं और गांव छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव से आगे निकल नहीं पाया था। मेरी टांगें लड़खड़ा गई और मैं गिर गया। मेरा शरीर तड़पने लगा था। बादल घिरे थे वहां पर बादल, अपने आप बादल तेजी से आ गए। स्कॉटलैंड में जल्दी बारिश हो जाती है, लेकिन इतनी जल्दी? अचानक मुझ पर बिजली गिरी, वो भी 5 बार। एक ही जगह 5 बार बिजली, और वो दर्द। पहली बार दर्द का एहसास हुआ था इस नए शरीर के साथ। मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं, ये दर्द मुझे मिलेगा। मैंने फिर भी आगे बढ़ने के बारे में सोचा और वहां पर कई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उन्होंने मेरे शरीर को घेर लिया। मैं बेहोश सा हो गया था, लेकिन आंखें खुली थी, सब दिख रहा था। उन्होंने मुझे नोचा था, दर्द दिया था मुझे, और मैं चीख रहा था। दर्द हो रहा था फिर से मुझे, और तब मैं जान गया ये कोई शाप है जो मुझे मिला है। मैं पाप का भागी बनूंगा। क्या करूं, ये दर्द सह नहीं सकता। कब तक रोक पाऊंगा खुद को? मुझे वो काम करना होगा, मुझे वो काम करना होगा। मैं घिसट कर चलने लगा था उस गांव की तरफ। वो गांव वाले जिन्होंने मेरी मदद की थी, उन्हें दुख देने के लिए। जैसे ही मैं गांव के पास पहुंचा, मेरे शरीर का दर्द खत्म हो चुका था। बिजली गिरने के बाद शरीर जला हुआ था, जो अब अचानक ठीक हो गया। मैं गांव के और अंदर जाता गया और शरीर तगड़ा होता गया। सबसे पहले तो वो लाल रंग निकल रहे आदमी के पास मैंने एक पत्थर रख दिया। वो पत्थर सड़क के पास रखा था और मैं मन में ख्याल बना रहा था, इसका पैर फिसले और इसकी उंगलियां इस पत्थर से टकराएं और मुड़ जाएं, इसे दर्द मिले। वैसा ही हुआ, जैसा मैंने सोचा था वहां वैसा ही हुआ। वो चलकर इधर आने लगा, जैसे उसे कुछ भूल गया हो। वो आगे जा रहा था लेकिन मुड़ा। अचानक उसका पैर एक खड्डे में फंसा और उसकी उंगलियां उस पत्थर पर टकराईं और उसकी उंगलियां मुड़ गईं। वो चीखने लगा था। उसके बाद उसे दर्द का एहसास सा होने लगा था और तब उससे हरे रंग की रोशनी निकलने लगी। मैंने अपना काम कर दिया था। उसके बाद मैं और आगे गया और लोगों को दुख देने के लिए लाल रंग जिसके भी शरीर से निकलता, मैं उसको दुख देता चला जाता। कुछ के घर की छत हवा के कारण उड़ा दी मैंने, कुछ के ऊपर पेड़ गिरा दिया, कुछ के बच्चों को बीमार कर दिया मैंने। एक बीमारी उस गांव में फैला दी जिससे बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों के अंदर से हरी रोशनी निकलने लगी। कई लोगों को मैंने छोड़ भी दिया था। मैं पूरी तरह से बुरा काम नहीं कर सकता था, कुछ को छोड़ भी सकता था। रातें मैंने वहाँ पर बिताई थी कई, और उसने बताया था मुझे। जैसा जैसा वो कहता गया वैसा वैसा मैं करता गया। खुद को बुरा बनाता जा रहा था मैं समझ नहीं पा रहा था किस दिशा में जा रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से चलकर मैं ब्रिटेन आया था। यहाँ लंदन शहर में जैसे ही मैं पहुँचा, बहुत सारे लोग थे जिनमें से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी, बहुत सारे लोग थे जिनमें से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। यहाँ पर भी समय समय पर हर किसी को दुख देने की तैयारी करता रहा मैं। मुझे सोचना पड़ता किसको किस तरह का दुख दूं। मैंने दुखों की परिभाषा बदल दी थी। किसी को गिराता, किसी को चोट लगाता, किसी के धन को गायब कर देता तो किसी को लुटवा देता। चोर उसके घर में लूट कर चले जाते। कुछ को बड़े दर्द, कुछ को छोटे दर्द। एक बच्चे को भी मैंने घर से गायब कर दिया था और उसकी माँ बहुत बीमार थी। उस बच्चे को कोई उठाकर ले गया, तब उससे हरे रंग की रोशनी निकली थी। मैं खुद को दोषी मान रहा था, लेकिन क्या करता मैं। मुझे उसके अंदर से जैसे पता चल जाता उसे कैसी सज़ा देनी है, उसके साथ क्या क्या करना है। जैसे उसकी किस्मत भांप पा रहा था मैं, और मैं उसे वैसी ही सज़ा देता। मैं खुद को शैतान मानने लगा था। वो शैतान जो लोगों को दुख देता है, लोगों को बुराई की तरफ ले जाता है, लोगों के साथ बुरा करता है। उसके बाद मैं धर्म की किताबें भी पढ़ने लगा था। मुझे पता चलने लगा था हर धर्म में बताया गया है वो शैतान जो बुराई की तरफ ले जाता है, वो जो दुख देता है। कहीं पर उसका नाम एंटी क्राइस्ट बताया गया है तो कहीं पर उसे एक बुरा शैतान। मैं वो बन गया था। मैं इतना बुरा इंसान जो लोगों को सज़ा दे रहा था, उनसे बुरा कर रहा था। मैं कई बार खुद को रोकने की कोशिश करता,
उनसे दूर जाने की कोशिश करता, बिना सज़ा दिए उनसे जैसे अच्छा करने की कोशिश करता, और उनकी वो प्रचंड लाल रंग की रोशनी निकलना शुरू हो जाती। रोशनी और तेज़ हो जाती और मेरा शरीर दर्द सहने वाला हो जाता, मुझे दुख होना शुरू हो जाता। तब उन्हें सज़ा देनी ही पड़ती, उनसे हरी रोशनी निकलवानी ही पड़ती। ये समय बीतता जा रहा था। 30 से 40 साल मैं ये सब करता रहा। मैं बूढ़ा तक ना हो पा रहा था। मैं अपने शरीर को वैसा ही महसूस कर रहा था। वो लोग जो मुझे जाना करते थे वो बूढ़े हो चुके थे और मैं अब भी जवान। शैतान बूढ़े नहीं होते। उस शैतान ने सपनों में मुझे अपने जैसा बना दिया था, लोगों को सज़ा देने वाला शैतान। अब मैं अपनी बुराई की माफ़ी मांगने के लिए चर्च में भी जाया करता था। मैं भगवान से कहा करता था, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मुझसे करवाया जा रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा। मुझे इसकी सज़ा कभी ना कभी मिलेगी और वो ऐसी सज़ा होगी जो मैं सह नहीं पाऊँगा। लेकिन क्या करूँ, ये सज़ा जो बीच बीच में मुझे मिलती है दोबारा से मुझे बुरे काम करने की तरफ भेज देती है। दर्द मैं सह नहीं पाता, मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। मैंने कोई भी धार्मिक स्थल छोड़ा नहीं था। मैं इबादत किया करता था, मैं चर्च में जाया करता था। यहाँ कुछ पुराने मंदिर थे, मैं वहाँ जाया करता था। जो भी धर्म थे मैं हर धर्म को अपना रहा था, हर किसी की बात मान रहा था। बस मुझे इस शैतान से छुटकारा चाहिए था और मैं लोगों को शिक्षा भी देना चाहता था, किसी शैतान के चक्कर में मत फंस जाना। मैंने तब शैतान की वो किताब लिखी थी जिसका नाम था शैतान की आप बीती। इसमें मैंने अपनी वो कहानी लिखी। ये किताब जिसमें आप ये कहानी पढ़ रहे हो, ये है वो शैतान की आप बीती, यानी मेरी आप बीती। ये इस तरह मैं किताब में लिखता जाता, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और शैतान इस तरह हमसे काम करवाता है, हमें फंसाता है। अब सारी आपबीती इसमें मैं लिख चुका था। वो बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैंने लिखा था। इसके बाद मैं ढूंढ रहा था इसमें नया क्या लिखूं। कोई तो ऐसी चीज़ जिससे मैं इसको बदल पाऊं वो भी इसमें लिखूंगा, ताकि भविष्य में लोगों को पता चल पाए शैतान की चाल से कैसे बचा जाता है। मैं ढूंढने लगा था वो रास्ते जिससे मैं शैतान से छुटकारा पा सकूं। मेरे शरीर में ताकत बहुत थी, मैं काम भी करता जाता, लोगों को दुख देता जाता। धन का दुख, बीमारियां दे रहा था मैं। उन बीमारियों से उन्हें कुछ समय पहले निजात मिली होती, मैं दोबारा वो उनके शरीर में छोड़ देता। हर बार मैं नई जगह जाता। मुझ में वो हिम्मत नहीं थी उन लोगों से आंखें मिलाने की जिन्हें मैं सज़ा दे चुका हूँ। वो तो बेचारे तड़प तड़प कर मर रहे होंगे, दुख के भोगी बन रहे होंगे। साल 1770 मैं अब ब्रिटेन से भी बाहर निकलने लगा था। पानी के जहाज़ हमें हर जगह ले जा सकते हैं। मैं इन पानी के जहाज़ों से दूर दूर जाता। मैंने धन भी बहुत कमाया था, धन आसानी से मिल जाता। जब लोगों को मैं दुख देता तो उनके थोड़े बहुत धन को हड़प लेता। अब बुरा बन ही गया हूँ तो बुराई के रास्ते पर सही तरीके से ही चलता था मैं। जो मर जाते उनका धन सिर्फ मेरे लिए बचा होता, मैं उन्हें खुद ही रख लेता। इस धन का इस्तेमाल मैं नई जगह पर जाने के लिए करता। अब जिंदगी है तो जीनी है, मैं जी रहा था। मैं अलग अलग देशों में गया था, नए नए देश, भारत, प्राचीन भारत, लंका, इंडोनेशिया, कई ऐसे देश जिनके नाम नए नए रोज बदले जा रहे थे। मैं उन सुदूर पहाड़ियों में था जहां मैंने सोचा कम लोग होंगे तो मैं बचा रहूंगा, सजा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उन पहाड़ियों में पहली बार मैंने एक ऐसे इंसान को देखा था जिससे हरी रोशनी भी नहीं निकल रही थी, लाल रोशनी भी नहीं निकल रही थी, सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। उसे देखते ही मुझे लगा था ये कुछ नया है, शायद भगवान ने मेरी सुन ली है, शायद अब मैं वो काम कर सकूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता हूँ, शैतान से छुटकारे का रास्ता। मैं अब उस आदमी से बात करना चाहता था, लेकिन वो बर्फ में लेटा हुआ आंखें ऊपर की तरफ किए हुए आसमान को देखे जा रहा था, बस बीच बीच में मुस्कुराता।
मैं आवाज़ लगाकर कह रहा था आपसे बात करनी है, लेकिन वो बात का जवाब ही नहीं देता। वो बस मग्न था कुछ करने के लिए। उसके शरीर से इस तरह से गर्मी निकल रही थी कि वो बर्फ पिघले जा रही थी। उसके बाद वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वहां पर बैठकर मुस्कुराने लगा। वो फिर से आसमान की तरफ देख रहा था। उसका शरीर कभी कभी बर्फ में जकड़ जाता तो कभी कभी शरीर से भाप निकलना शुरू हो जाती। वो शरीर का तापमान बदल पा रहा था और मुझे लगा ये कोई सेंट होगा जिसे संत कहा जाता है। संत के पांव पकड़ लूं और कहूं मुझे निजात दिला दो। उसके बाद मैंने उसके पांव पकड़ने की कोशिश की। वो मुझसे दूर भागने लगा। वो उन पहाड़ों के ऊपर भागा जा रहा था और मेरा शरीर यहाँ कमज़ोर था। मैं जब तक बुराई नहीं करता मेरा शरीर ताकतवर नहीं होता, कमज़ोर होता चला जाता। यहाँ शरीर में थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहने लगा था। मुझे अपना काम तो करना था, वरना यहाँ और ज़्यादा दर्द होने लगेगा। मुझे मदद चाहिए थी, करो मेरी मदद, मैं उससे कहता जाता, लेकिन वो अपना मुंह तक न खोलता। और उस पहाड़ के शिखर तक पहुंच गया था वो, ऐसा पहाड़ जिस पर कोई आम इंसान चढ़ ना पाए। ऊपर चढ़ते वक्त मैंने उसे देखा था कैसे वो अपने हाथों को बर्फ में गड़ा रहा था। ये नरम बर्फ है, इसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, ये तो फिसल जाएगी। लेकिन वो बस एक उंगली गड़ाता और उस उंगली के सहारे छलांग लगाकर पहाड़ के और ऊपर चढ़ जाता। मैं तो शैतान हूँ, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। वो तो संत है, वो भी कर सकता है। यहाँ एक संत और एक शैतान का मुकाबला चल रहा था। संत मुझसे दूर भागना चाहता था और मैं शैतान उससे मदद मांगना चाहता था। उस पर्वत के शिखर पर बैठकर वो जैसे ध्यान कर रहा था और मैं भी वहीं पर बैठ गया उसके पैरों के पास। मैं उसके पैरों को छूने की कोशिश करता, वो ध्यान में ही पैर पीछे की तरफ हटा लेता और हाथ आगे कर कर कह देता नहीं। मैं उससे बात करने की कोशिश करता रहा। 2 दिन 2 रातें वहीं पहाड़ के ऊपर ठंड में बिताई थी मैंने। शरीर मेरा नीला फिरने लगा था, मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब मैंने सोच लिया था मुझे ऐसे ही मरना होगा। एक बार दर्द सह लूं तो मेरी जान निकल जाएगी, फिर इन बुराइयों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन उसने आंखें खोली थी और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था। वाह, मुझे यकीन नहीं था कोई ऐसा मुझसे मिलने आएगा। उनके चेहरे पर एक खुशी थी, लेकिन मेरी नज़रें झुकी थी। शायद वो मुझे अच्छे से पहचान नहीं रहे। वो मुझे कोई ऐसा इंसान समझ रहे होंगे जो उनसे कोई मदद मांगने आया होगा, कोई अच्छा इंसान। मैं वो नहीं था, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं था। तब मैंने हाथ जोड़कर उनसे पूछा, आप में से सफ़ेद रोशनी निकल रही है। मैं नहीं जानता ये कैसे, लेकिन ज़िंदगी में मैंने कभी लाल रोशनी, कभी हरी रोशनी ज़रूर देखी है, सफ़ेद नहीं देखी। आप कौन हैं? क्या आप एक बुरे इंसान हैं या संत हैं? आपको देखने से तो लग रहा है कि आप संत हैं। मुझे बताइए, मुझे सब सच बताइए और मेरी मदद कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। तब उसने कहा, आओ मेरे साथ बैठो। तुम्हें शायद कुछ पता नहीं है, वो बताने का समय। मैं उनके पास बैठ गया था, फिर भी मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मुझे नहीं पता था उन्हें सज़ा देनी है, दुख देने हैं या नहीं देने हैं। तब उन्होंने कहना शुरू किया, हर किसी का एक काम होता है, जो भी जन्म लेता है उसका एक काम होता है, और कुछ खास लोग होते हैं जिनके खास काम होते हैं। मैं एक संत हूँ जो ध्यान लगाता हूँ, मैं मदद करता हूँ, लोगों की इतनी मदद करता हूँ ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो पाए। और तभी उन्हें टोकते हुए मैंने कहा था, मैं वो शैतान हूँ जो लोगों को दुख देते हैं और उसके बाद वो आपके पास आते होंगे और आप उनकी मदद करते होंगे। मैं हूँ वो जो दुख देता है, मैं हूँ वो शैतान। तब वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ कह रहे थे, ज्ञान बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। शायद तुम्हें अपना ही ज्ञान नहीं है। आओ तुम्हें कुछ बताता हूँ। हर किसी का एक काम होता है दुनिया में। कुछ आम होते हैं, कुछ खास होते हैं। जैसे मैं खास हूँ, तुम खास हो। तुम्हें लग रहा होगा तुम कैसे खास हो, तुम बुरे करते हो,
लेकिन बुराई हमेशा बुरी नहीं होती। तुम में से सफ़ेद रोशनी पता है कितनी तेज़ निकल रही है, उतनी तो मुझ में भी नहीं निकलती। मैं खुद को संत कहता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने मैं कोई संत नहीं। तुम तो मुझसे भी बहुत ऊपर हो। मैंने फिर से उन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उंगली खड़ी करके कह दिया, मेरी बात सुनना, तुम समझ पाओगे। तुम्हें लगता है तुम बुरा करते हो, तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन तुम एक तरह से अच्छा कर रहे हो। वो लाल रोशनी उनसे निकलती है जो भरोसा खो चुके होते हैं, जो बुराई के रास्ते पर चलने ही वाले होते हैं। और वो हरी रोशनी वाले, वो जो दुख सह रहे होते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, इसीलिए उनके शरीर से हरी रोशनी निकलती है। तुम जिन्हें दुख देते हो वो भगवान के रास्ते पर चलता है। मुझे बताओ, वो कौन सा इंसान है जिसे दुख नहीं है और वो भगवान के रास्ते पर चलता हो? सुखी भगवान को याद नहीं करता, दुखी करता है। और तुम लोगों को भगवान के रास्ते पर ले जा रहे हो। ऊपर वाले को पहचानना हर किसी का काम नहीं होता। तुम्हारा काम है उनसे पहचान करवाना। जाओ कभी वापस उस जगह जहां लोगों को दुख दिया है, फिर समझना तुम्हारे दिए दुख के बाद जो उनके जीवन में कष्ट आए, उन्होंने उन्हें बदला। और उनका जीवन कैसे बदला देखो। जाओ वहां पर पहचानने की कोशिश करो उन लोगों को। उस संत ने ये कहा था और मैं उन पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने कहा, वो शैतान जिसने मुझे फंसाया है। तो उन्होंने कहा, शैतान ज़रूर होगा, लेकिन उसे बनाया किसने है? वो बनाने वाला हम सबसे आगे की सोचता है। वो उनको भी बनाता है जो बुरे होते हैं, और क्यों बनाता है हम समझ ही नहीं पाते। बुराई भी तो इस सृष्टि का हिस्सा है, जैसे अच्छाई है। हमारी सृष्टि इसी तरह से तो चलती है जब बराबरी होती है। बराबरी करने के लिए वो ऊपर वाला बहुत कुछ करता है। भगवान के हाथ में ही हर एक कठपुतली का वो धागा है। तुम्हारा धागा भी तो उन्हीं के पास है। फिक्र मत करो, वो तुम्हें सही जगह ही लेकर जाएंगे। उनकी बातों का मुझ पर बहुत असर हुआ था, लेकिन सबूत ढूंढने के लिए मैं उन रास्तों पर चल पड़ा जहां से मैं गुजरता हुआ आया था। इतने सालों तक जिनसे बुरा किया था, बदलते हुए देखा मैंने। हर किसी को दुख दिया था धन का, किसी को दुख दिया था बचपन का, किसी को दुख दिया था दर्द से, तो किसी का घर छीना था। हर किसी ने जीवन को बदलते हुए देखा उसके बाद, और उनसे निकलने वाली वो हरी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन वो दुखी नहीं थे। अब जान पाया था मैं इतने साल लगाने के बाद कि जो लाल रोशनी निकला करती थी वो सुख की नहीं थी, वो बुराई की थी। जो मैं उनके जीवन से ख़त्म करता था, उनके जीवन में अच्छाई भरता था। इसीलिए सृष्टि अच्छी होती जाएगी। ये दुख दर्द आज भी मैं देता हूँ। मेरा रूप बदल गया है। अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, हो सकता है मैं आपके आसपास ही आपका दोस्त बनकर रह रहा हूँ और आसपास की दुनिया को बदल रहा हूँ। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं ये काम करता हूँ, और जो आपके जीवन में भी कुछ अजीब से दुख आ रहे होंगे, वो मेरे कारण आ रहे होंगे। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, वो दुख आपको बुराई की तरफ नहीं, अच्छाई की तरफ लेकर जाएंगे, और आपका मैं जीवन बदल दूंगा। याद करोगे कभी दुख मिले थे और ज़िंदगी बदल गई। मैं खुद को बुराई का शैतान कहा करता था, और जान गया हूँ मैं बुराई का शैतान नहीं, मैं बुराई का देवता हूँ।